स्ट्रीट फाइट की हर दूसरे बंदे के संग होती है एंड में भी तुम्हारे संग जरूर हुई होगी, बट तुम फाइट शुरू होने से पहले कपकपाने लगते हो एंड फाइट शुरू होती काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। तुम उसे मारने के लिए अपना हाथ तक नहीं उठा पाते हो एंड 5 मिनट पहले तुम उसकी जम के पिटाई करना चाहते थे। फिर ऐसा क्यों होता है? तुम फाइटिंग के टाइम पे अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते हो एंड ये सब मैं अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से बता रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू तुम स्ट्रीट फाइट में अपने आप को काफी ज्यादा मास्टर कर लोगे एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी पिट के नहीं आओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो शायद ही किसी ने इतनी अच्छी तरह बताई हो। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप स्ट्रीट फाइट को जल्दी विन कर सकते हो एंड पॉइंट नंबर 5 से आप स्ट्रीट फाइट में एक डोमिनेंट पर्सन बन सकते हो। मगर उससे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तुम स्ट्रीट फाइट को बिना लड़े जीतना चाहते हो तो ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि इसकी मदद से आप उसको अंदर ही अंदर मार सकते हो। अगर आपको लगे कि फाइट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपको पैनिक नहीं करना है और कॉन्फिडेंट रहना है एंड मेक श्योर करें कि आपका आई कांटेक्ट अच्छे से हो रहा है। इससे एनिमी आपको मारने के लिए एक बार जरूर सोचेगा एंड आपकी फाइट भी कैंसिल हो सकती है। मगर आपको ये लगे कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा तो क्या करे? तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करना है। एक बात याद रखना, एक फाइट सही को सही और गलत को गलत साबित नहीं कर सकती। फाइट ना करना आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। फाइट ना करना क्यों जरूरी है आप जान लो। फाइट करना आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है एंड आपके एनिमी के लिए भी। अगर आपके अपोनेंट के पास कोई भी वेपन होता है तो तुम्हें सीरियस इंजरी आ सकती है एंड लड़ाई के दौरान तुम्हारी कोई भी बोन ब्रेक हो गई तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। बट कैसे हम फाइट को स्टॉप कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको काम रह के जो बात है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तुम्हारी गलती होती है तो सॉरी बोल के चुपचाप निकल जाना, बट जब तुम्हारे अपोनेंट की गलती होती है एंड वो तुम पे चढ़ रहा है और सिचुएशन डेंजरस हो रही है तो क्या करे? तो इसके लिए आपके पास एक ही चारा है, वो है फाइट। फाइट कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, मगर उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 3 को अच्छे से फॉलो करना होगा। इसी की वजह से फाइट में हार के आ सकते हो या फिर जीत के आ सकते हो। आपको यूट्यूबर ये तो बता देते हैं कौन सी स्ट्राइक या मूव परफॉर्म करनी है, बट कोई ये नहीं बताता कि कब और कौन सी सिचुएशन में परफॉर्म करनी है एंड यही मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसे वीडियो का ये पॉइंट मिस किया तो इस वीडियो का देखने का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कब हमें अटैक करना है एंड कब डिफेंस। देखो, अगर आपको फाइट को जल्दी खत्म करके वहां से मूव ऑन करना है एंड एनिमी 1 या 2 होते हैं तो आप अपना अग्रेशन दिखाते हुए अटैक करना प्रीफर कर सकते हो। बट भाई पे अगर 2 या 2 से ज्यादा अपोनेंट होते हैं तो आपकी बॉडी आपसे भागने का कहेगी एंड आप भाग भी सकते हो जब आपको चारों तरफ से घेरा ना हो। बट अगर उन्होंने आपको चारों तरफ से कवर कर लिया है तो क्या करे? लिसन मी, जब आप मैदान में उतर ही गए हो तो पिटने का तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको डिफेंस कर करके फाइट को विन करना है। आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि कैसी सिचुएशन है तो आपको ये 2 चीज परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहला है हमारा पंच एंड सेकंड वन इज किक। ये दोनों एक साथ परफॉर्म करोगे तो ओपोनेंट काफी जल्दी नॉकआउट हो जाएगा एंड तुम फाइट को विन करके वहां से एस्केप कर लोगे। एंड ये दोनों स्ट्राइक तुम्हें पता होगा, वरना तुम यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख सकते हो एंड डेली बेसिस पे परफॉर्म करने से तुम अपनी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो। अगर ये आप अच्छे से सीख गए तो तुम्हें थोड़ा अपनी स्ट्राइक को एडवांस करना होगा। उसके लिए आपको ये पंचेस ट्राई करनी है, जैब, हुक, क्रॉस एंड किक के लिए आपको काफ, ऑब्ल्यूक एंड फ्रंट किक ट्राई करनी है। याद रखना डे बाई डे आपको फास्ट होना होगा ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे एंड इन सब स्ट्राइक का कॉम्पोज बना सकते हो जिससे आप ओपोनेंट को काफी जल्दी नॉकआउट कर दोगे। एंड हमेशा लड़ाई के वक्त जब भी आप कोई स्ट्राइक मारो तो अपनी पोजीशन को बदलते रहो ताकि एनिमी कंफ्यूज रहे तुम्हारी पोजीशन को लेकर। एंड गाइस, यू नो हम इंडिया में रहते हैं, ज्यादातर एनिमी हमारा कॉलर पकड़ता है या फिर थप्पड़ मारता है, इसलिए आपको इसे डॉज करना सीखना होगा। एंड अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 4 की। फ्लेक्सिबल रहने से यूजुअली आप ज़्यादा पावर जनरेट कर पाओगे एंड अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो तुम अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज़ कर पाओगे फाइटिंग के टाइम पे। इसलिए आप डेली मॉर्निंग को एटलीस्ट 50 मिनट तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। एंड अब बारी है सबसे डेंजरस पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5, जिससे आप कितनी भी टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो एंड इससे लिटरली आपसे कोई पंगा नहीं लेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एड्रेनलिन की। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ, एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो तब निकलता है जब आप फाइट करते हैं या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन में होते हैं। इससे आपकी पावर डबल हो जाती है एंड जो काम आप पहले नहीं कर पाते थे अब वो काफ़ी आसानी से कर सकते हो। लाइक अगर आपकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है एंड किसी दिन आप घूम रहे हो तभी सडनली आपके पीछे डॉग पड़ जाता है तो आप इतना तेज भागोगे जितना आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं भागे होगे एंड उस दौरान आपकी बॉडी में कहीं भी कट वगैरह लगा होगा या ब्लड निकल रहा होगा तो आपको महसूस भी नहीं होगा। फिर आपको बाद में पता लगेगी कि मेरी चोट भी लगी है। जब तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है तो ब्लड फ्लो लिटरली 5x तक बढ़ जाता है एंड तुम्हें थकान भी नहीं होती है, तुम्हारी बॉडी में अलग ही पावर आ जाती है।
इसलिए ये पॉइंट मैंने फिफ्थ पोजीशन में रखा है। एंड बात रही तुम्हारे हाथ कपकपाने की, तो वो एड्रेनलिन निकलने का साइन होता है एंड इससे तुम अपनी फाइट को आसानी से विन कर सकते हो।